खेड़ा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नालागढ़ विधायक हरदीप बावा, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक देवव्रत यादव, नरसेवा नारायण सेवा समिति के मुख्य संयोजक राधा गोविंद मंत्री तथा प्रधानाचार्य डॉक्टर अक्षत ठाकुर ने दीप प्रज्वलन कर किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर अक्षत ठाकुर ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा तथा 10 विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति पर आधारित नाटक, गिद्दा, मराठी नृत्य गीत और हिमाचली नाटी प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। मुख्य अतिथि विधायक हरदीप बावा ने शिक्षा व खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने क्षेत्र के स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने तथा विद्यालय में कॉमर्स कक्षाएं आरंभ करने का आश्वासन दिया। विशेष अतिथि देवव्रत यादव ने विद्यालय के अनुशासन व परिणामों की सराहना की। अंत में शिक्षकों, विद्यार्थियों व सहयोगी संस्थाओं के योगदान की प्रशंसा की गई। कंगारू से सुनील तंवर जी और जितने भी यहाँ पर अभिभावक हैं, शिक्षक दल हैं, मैं आपको नरसेवा नारायण सेवा की ओर से मुझे यहाँ पर सम्मान देने के लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें बोलूंगा, बाकी कुछ नहीं बोलूंगा। ये जो संस्था है नरसेवा नारायण सेवा, इसके जो हमारे प्रधान है विष्णु शर्मा जी, उप प्रधान है परमवीर चौहान जी, सचिव है अनुपम जी, और जो मुख्य कर्ता धर्ता है हमारे सामने बैठे हैं, इनकी बदौलत ही संस्था चल रही है। आज सबसे पहले मैं स्कूल में जो इतनी अच्छी प्रस्तुति दी और स्कूल का जो इतना अच्छा परिणाम है, जो सामाजिक एक्टिविटीज हैं, इसके लिए मैं समस्त शिक्षक गण को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने एक चीज सुना होगा बच्चों, आपसे विशेष तौर पर कह रहा हूं मैं, आपने एक चीज सुना होगा भाई, कल कल में भगवान है और खासतौर पे नन्हे बच्चों में भगवान है। लोग एक भगवान के दर्शन करने के लिए तरसते हैं और आज इतने भगवानों के हम दर्शन कर रहे हैं, हम धन्य हैं। साथियों, मेरे को मना किया था मंत्री जी ने, लेकिन रुक नहीं सकता मैं। आपके शिक्षक गण इतने कामयाब हैं, जो ध्यानचंद जी आपके सामने खड़े, ध्यान जी, और एक मैडम है, मैं नाम नहीं जानता, पीछे खड़ी है। आपने सुना है पत्थर को भी मोम बना दे, इनमें वो कला है, ये पत्थर को भी मोम बना दे। और आपको बताता हूं एक छोटा सा आपको दृश्य बताता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो महाभारत के युद्ध में भीम की ड्यूटी लगाई कि आप जाइए, बड़े बड़े राजाओं को, बड़ी बड़ी हस्तियों को निमंत्रण देके आए कि महाभारत का युद्ध देखें। लंका में जाने के लिए मंदोदरी, जो राजा रावण की पत्नी थी, उनको निमंत्रण देने के लिए भीम की ड्यूटी लगाई थी, भाई आप जाएंगे। भीम गए, वहां दोपहर में भोजन किया, उसके बाद वो शाम को घूमने चले गए। जैसे घूमने गए तो उन्होंने देखा कि बड़ी अच्छी बावड़ी है, क्यों ना इसमें मैं स्नान कर लूं। वो स्नान करने के लिए घुस तो गए, लेकिन निकल नहीं पाए, बड़ा लेट हो गए, बड़ी मुश्किल से निकल के आए। शाम को मंदोदरी ने कहा, भीम बेटा क्या बात है, इतना लेट क्यों हो गया? तो क्या भीम ने कहा कि माता मैं जंगल में गया था, एक बावड़ी में गया था, मैं नहाने के लिए घुस गया, लेकिन निकल नहीं पाया उस बावड़ी से। जब सुबह भीम जाने लगा तो उसने कहा, बेटा मैं तुम्हारा क्या युद्ध देखूंगी वहां पर, जिसको तू बावड़ी समझता था वो मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी थी, तुम्हारा क्या युद्ध देखूंगा। कोई बात नहीं, जब युद्ध महाभारत का शुरू हुआ
और भीम ज्यादा बोलने का, भाषण देने का वक्त नहीं है। मुख्य रूप से यहाँ की एसएमटी टीम, सम्माननीय प्रिंसिपल महोदय और टीचिंग एंड टीचिंग स्टाफ और यहाँ के प्यारे बच्चों और उनके अभिभावक जो इस कार्यक्रम में इस स्कूल की शोभा बढ़ा रहे हैं, सबको मैं अपनी तरफ से नमन करता हूँ। आज जो बहुत कुछ तो यादव जी ने बोल दिया जो मेरे मन में भाव थे। रियली मैं इतने सालों में बहुत से स्कूलों के फंक्शन में गया जहाँ एनुअल फंक्शन होता है, लेकिन ऐसा एनुअल फंक्शन, ऐसी तैयारी और वेल डिसिप्लिन ऐसा प्रोग्राम यादव जी और प्रिंसिपल साहब ने वादा, गारंटी से कह रहा हूँ, हमने कहीं नहीं देखा। इसलिए ये स्कूल में जो हमारे अध्यापकगण हैं, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, इन्होंने जबरदस्त तैयारी की है। जब हम सुबह एंट्री मारे थे तभी हमको लग गया था कि वो आज तो आगे स्वर्ग में आ गए यहाँ पर बोलेगा। और मैं सभी मैडमों को तो विशेषकर नमन करता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी पूरी तैयार कर रखी है, क्योंकि महिला शक्ति दिख रही है सर, महिला के आगे की महिला शक्ति नजर आ रही है। हम नर सेवा नारायण सेवा के हमारे जो मुख्य संरक्षक है देवव्रत जी यादव, जिनके सानिध्य में काम करते हैं, ये इनका बड़प्पन है कि सब कुछ खुद करके भी दूसरों को आगे लाने के लिए बोल देते हैं कि हमारे मंत्री जी करते हैं या हमारे जो भी करते हैं। तो सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को, टीचरों को और यहाँ की जो लोकल बॉडीज है, पुराने प्रधान, अभी प्रधान और हमारे मेहनत करके हमारे कंगारू से श्रीमान जी आए हुए हैं, इनका मैं पुनः एक बार इनके स्वागत करूंगा। और इस कार्यक्रम के अनुकूल जो करना चाहिए, मैं हमारी नर सेवा नारायण सेवा संस्था की तरफ से 21,000 रुपये इस संस्था के सहयोग के लिए घोषणा करना चाहूँगा। 21,000 रुपये, जैसे कि आप उसको करना चाहें, क्योंकि इतने बढ़िया प्रोग्राम के लिए देखो आज के जमाने में बिना पैसे के पीछे नहीं होता। ठीक है, इसको हमने प्रभाव से अपने शक्ति से करती है, लेकिन ये आपका हक बनता है। और जो सम्मान, जो मान सम्मान आपने दिया, उसके हिसाब से तो हमारी बहुत छोटी कुछ बेट है, तो नर सेवा नारायण सेवा की तरफ से आप स्वीकार करें। और बच्चों को मैं विशेष करके बोलना चाहूँगा कि आज हमने जो यहाँ के 3 बच्चों को वोट दे रखा है, अगर अध्यापक और कोई जिनकी लगता है कि वाकई ये 2-3 बच्चे और जिनकी वास्तविक स्थिति सही नहीं है और जो पढ़ाई का खर्च नहीं कर सकते हैं, वो बेहिचक हमको नाम दे। जनवरी के महीने से उनको भी 1,000 रुपये देने का जो भी हमने घोषणा की है, और वो बच्चे के आगे देश का भविष्य है और आगे बढ़े। इसी के साथ मैं सबसे एक बार पुनः प्रणाम करते हुए, इस मंच को प्रणाम करते हुए, और मेरी आपकी शक्ति जितनी भी दिख रही है, बहुत गजब, इन सबको प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को विराम करता हूँ। धन्यवाद सर, अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। आपका आभार, आपका धन्यवाद और आपका अभिनंदन। इसी के साथ मेरा